हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। दोस्तों मैं शिव गोपाल और स्वागत करता हूं आपका एबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विषय गणित और कक्षा 10 का आपका मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है, आप मैथ में क्या पढ़ोगे। तो आइए समझ लेते हैं। दोस्तों समय आपका 3 घंटा रहता है। इसमें 70 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होती है और 30 अंक का आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है। न्यूनतम आपको उत्तीर्ण करने के लिए लिखित में यानी कि 70 में से आपको 23 लाना होता है और प्रोजेक्ट वर्क में आपका 30 में से 10 लाना होगा। कुल आपको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होंगे। तो दोस्तों मैथ का क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, आइए समझ लेते हैं। इसमें दोस्तों आपकी 7 इकाइयां हो जाती हैं। पहली आपकी होती है संख्या पद्धति, इसमें 5 अंक मिलते हैं। उसके बाद बीजगणित से आपको 18 और निर्देशांक ज्यामिति से 5 अंक और ज्यामिति से आपको 10 अंक और त्रिकोणमिति से आपको 12 अंक और मेंसुरेशन से आपको 10 नंबर और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों ये पूरा आपका 70 नंबर का हो जाता है। फिर दोस्तों इकाई 1 संख्या पद्धति में कौन सा चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ना है, ये समझ लेते हैं। इकाई 1 संख्या पद्धति में दोस्तों आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है। इसमें दोस्तों आपको अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित जैसे √2, √3, √5 जैसे अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करना होता है। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन ये आपको करना होता है। फिर दोस्तों हम आ जाते हैं आपका इकाई 2 में। इकाई 2 में आपका बीजगणित होता है। बीजगणित में आपका पहला चैप्टर है बहुपद। बहुपद में दोस्तों आपका पूछा जाता है बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। फिर दोस्तों आपका आ जाता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहला इसमें आपका है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि जैसे कि आपका प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। फिर आपका आ जाता है द्विघात समीकरण। इसमें मानक द्विघात समीकरण जैसे a² + bx + c = 0। उसके बाद a⁻ = 0। द्विघात समीकरणों को केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, ये दोस्तों आपको पूरा बताया जाएगा। द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात करना और उनके मूलों के प्रकृति के बीच संबंध स्थापित करना, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, ये दोस्तों आपका द्विघात समीकरण में पूछा जाता है। इसकी पूरी तैयारी हमारे चैनल पे करवाई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। फिर दोस्तों आपका आ जाता है समांतर श्रेणियां। इसमें दोस्तों आपका पूछा जाता है समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इनका उपयोग। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं इकाई 3 में आपका निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें आपका रेखा द्विमीय है। इसमें निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन। फिर दोस्तों आपका इकाई 4 में है ज्यामिति। ज्यामिति में पहला आपका है त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के परिभाषा, उदाहरण तथा प्रति उदाहरण, ये दोस्तों आपको बताना होता है। फिर दोस्तों इनको आपको व्यक्त करना होगा यानी कि आपको सिद्ध करना होगा। सिद्ध क्या करना होता है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये दोस्तों कैसे सिद्ध किया जाता है सब कुछ बताया जाएगा। दूसरे में दोस्तों हमें सिद्ध करना होता है त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। फिर दोस्तों हमें सिद्ध करना है यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर दोस्तों आपका है यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर दोस्तों आपके 5वें में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होगा। ये दोस्तों आपको सब बता दिया जाएगा। फिर दोस्तों आपका है वृत्त। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये दोस्तों हमें सिद्ध करना होता है। फिर दोस्तों आपका इकाई 5 आ जाता है जो कि आपकी त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें दोस्तों आपको पढ़ना होता है समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री और आपका 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश उनके बीच संबंध स्थापित करना होता है। ये सब बताया जाएगा। फिर दोस्तों आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं में आपको सर्वसमीकाएं जैसे sin² थीटा + cos² थीटा = 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, फिर आपका 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग। फिर दोस्तों आपका आ जाता है ऊंचाई और दूरी। इसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर आधारित
प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। प्रश्न 2 समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन या अवनमन कोण आपका केवल 30 अंश से 45 अंश तथा 60 अंश होने चाहिए। ये आपको जब करवाएंगे तो दोस्तों आपको प्रॉपर बताया जाएगा और सब आपको समझ में आएगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे छठा दिया गया है इकाई 6, इसमें आपका है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में दोस्तों वृत्तों से संबंधित आपका क्षेत्रफल है। इसमें आपको वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना होता है। फिर आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंब वृत्तीय बेलन या शंकु। मिश्रित प्रश्न, 2 भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं। यानी कि दोस्तों इन्होंने बताया कि शंकु बेलन से आपको 2 मतलब कि एक दिया गया है, उसको पिघलाकर एक नया वस्तु बनाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप पढ़ाई करोगे, इसकी जब क्लासें आएंगी उसमें आपका सब क्लियर हो जाएगा। इकाई 7 में आपका है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसमें दोस्तों आपका सांख्यिकी है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करना होता है। और प्रायिकता में आपका प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। ये दोस्तों आपका आज हो जाता है मैथ का सिलेबस। और उसके बाद दोस्तों आपका ये दिए गए हैं प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं उसके 30 नंबर ये स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।